सभी सनातनियों और राम भक्तों को जय श्री राम। जैसा कि आपको मालूम होगा, 22 जनवरी को 500 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के अथक प्रयास और हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को अथक प्रयास के बाद 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को। हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भव्य और दिव्य मंदिर का पुनः निर्माण करवाने में पुरजोर प्रयास किया है। सभी को हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, एक और इसमें एक पहलू और है कि जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना है, इसमें एक भी क्षत्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं है। सभी को ये मालूम होना चाहिए, 500 वर्षों पहले जब बाबर ने मंदिर को तोड़वाया था, उस समय अयोध्या के 115 गांव हैं जो सूरवंशी क्षत्रिय, उन्होंने इसकी लड़ाई कई दिनों तक लड़ी। उसमें हजारों क्या लाखों की संख्या में क्षत्रियों ने बलिदान दिया है। उस समय ठाकुर गजराज सिंह के संकल्प लिया गया था कि जब तक ये मंदिर पुनः नहीं बनेगा तब तक ना तो हम चमड़े की जूतियां पहनेंगे, क्योंकि उस ज़माने में जूता आज के जैसा सिस्टम नहीं था, ना इतने ब्रांड थे। तो उस टाइम ना चप्पल कितना ब्रांड था, उस टाइम चमड़े का ही जूते का पहनने का चलन था। तो चमड़े के जूते के अलावा कोई जूता दूसरा ऑप्शन होता नहीं था आज के ज़माने की तरह। तो लोग नंगे पैर ही रहे उस ज़माने में बहुत दिनों तक। उन्होंने प्रण किया था कि हम चमड़े का जूती नहीं पहनेंगे और सर पे पगड़ी नहीं। एक रस्म होती है शादी विवाह में, पगड़ी की रस्म। उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक ये मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम सर पे पगड़ी, धूप में छाता और शादी विवाह में एक मंडप बनाया जाता वो भी नहीं बनाएंगे, ऐसा संकल्प लिया। ऐसा बताते हैं अयोध्या के जो भी जितने आसपास के गांव हैं, वो लोग आज भी इन मान्यताओं को, इन संकल्पों को मानते हैं। 500 वर्षों बाद ये बहुत बड़ी खुशी आई है। बहुत हर्ष उल्लास से सभी को इंतजार था ये दिन कब आएगा। जाने कितनी पीढ़ियां चली गई। 500 वर्ष कोई छोटी बात नहीं होती है, और इतने दिनों तक ये संकल्प लेना भी और इसको मानना भी, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो आज एक आश्चर्य की बात यह है, उन लोगों ने पीढ़ियां दर पीढ़ियां, कितने 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियां चली गई होंगी, और वो संकल्प लिए रखे अटूट विश्वास के साथ कि एक दिन हमारे प्रभु राम का मंदिर दोबारा निर्माण होगा। मुगलों 500 वर्ष में मुगल, फिर अंग्रेज आए, फिर और भी तमाम अपनी देश की सरकारें आई गईं। बहुत से लोग कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की ही देन है,
लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी प्रयास रहा इसमें। फिर आज एक बात और मेरे आ रही है कि जो 500 सालों तक क्षत्रियों ने त्याग, बलिदान और अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके एवज में आज राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना है उसमें एक भी क्षत्रिय नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि जो बलिदान दिया उनको तो कोई याद ही नहीं कर रहा है, सब लगे पड़े हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो वही बात होगी, देश की आज़ादी में भगत सिंह जैसे तमाम हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया। आज इनका कोई नाम निशान, मतलब नाम भी लेता नहीं है। हमारे बड़े बड़े कार्यालयों में तमाम राजनेताओं की तस्वीर मिलेगी आपको, लेकिन जिसने भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे तमाम महापुरुष हैं, उनका कोई जिक्र भी नहीं करता है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। मैं इस देश की सरकार से, राम जन्मभूमि की ट्रस्ट से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, इस ट्रस्ट में जिन लोगों ने अपने प्राणों को आहुति दी है, जो सूर्यवंशी 115 गांव राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने त्याग, बलिदान दिया है, उनको उसमें जगह दी जाए। लोग कहेंगे ये तो क्या संकल्प, जूती पहनना और सर पे पगड़ी, ये कौन सी बड़ी बात, आपको नहीं मालूम। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प हमें जब भी हर रोज ये याद दिलाता है कि हमने कोई कसम खाई है, उसको याद में रखने के लिए ही संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यदि सच्चे दिल से ली जाए तो जरूर फलित होती है। और आज यही हुआ है। 500 वर्षों तक इंतजार करना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जय श्री राम। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं देश के मोदी जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी से और ट्रस्ट के जो भी हैं उन सभी से आग्रह करूँगा, इन सभी को भी जो बलिदान दिए हैं उनको भी ट्रस्ट में जगह दी जाए। धन्यवाद।